आज के इस वीडियो में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे। मेटल्स मैं आपको 9th में लिखा चुका हूँ। सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मरकरी, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, टिन, लेड, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, कॉपर। नॉन मेटल्स हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं उसके लिए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि आप जो है इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी या धातुवर्धनीयता। मैलिएबिलिटी ये बताती है कि जब किसी भी मेटल को हम फिजिकली उस पर हथौड़ेबाजी करते हैं तो वो चादर के रूप में फैल जाती है। ये प्रॉपर्टी उसकी मैलिएबिलिटी या धातुवर्धनीयता कहलाती है। आपने जब मिठाई खरीदी होगी तो खोए की मिठाई के ऊपर या और अन्य किसी मिठाई के ऊपर चांदी के पतले पतले वर्क लगे हुए देखे होंगे। ये उस धातु की मैलिएबिलिटी के गुण के कारण होता है। दूसरा है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब हुआ कि हम जैसे धातु है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके पतले पतले तार बना खींच के बनाए जा सकते हैं। ये इसकी डक्टिबिलिटी का मतलब है। सोनरिटी का मतलब है कि जब हम किसी भी धातु की चीज पर किसी कठोर वस्तु से जब टकराते हैं तो ऐसी स्थिति में इससे एक साउंड उत्पन्न होती है जो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जैसे विद्यालय की घंटी। ये मेटल्स में होती है सोनरिटी और नॉन मेटल्स में जब हम उसको बजाएंगे किसी भी चीज से तो ठक ठक की आवाज आएगी। कंडक्टेंस, जाहिर बात है हम थर्मल कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। थर्मल कंडक्टेंस का एग्जाम्पल सबसे अच्छे हैं कि हम अपने घरों में जो ऊष्मा के चालक होते हैं उन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं और उनके हैंडल्स जो हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि वो नॉन कंडक्टर मेटल के हों, जिससे ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। धातुएं जो हैं गुड कंडक्टर होती हैं, जबकि धातुएं अर्थात मेटल्स गुड कंडक्टर होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होती हैं। नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट एक इसका अपवाद है जो कार्बन का एलोट्रोप है, जो इसके लिए अपवाद इसलिए है क्योंकि ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। टफनेस का मतलब ये हुआ कि किसी भी धातु को हम चाकू के द्वारा नहीं काट सकते, वो बहुत हार्ड होती है। पनीर लाने पे आपने देखा कि आराम से उसको हम काट देते हैं, लेकिन धातुओं को उसमें हार्डनेस होने के कारण हम उनको नहीं काट सकते। नॉन मेटल्स टफ नहीं होती हैं। ब्रिटलनेस का मतलब ये हुआ, ये मैलिएबिलिटी का उल्टा होता है। इसका मतलब हुआ कि जब किसी धातु पर हम बाहर से आघात करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इसको ब्रिटलनेस कहते हैं। लस्चर, किसी भी धातु में एक विशेष अपनी एक चमक होती है, इसको हम लस्चर कहते हैं। इन धातुओं में जो पहला इंपॉर्टेंट बात है कि सारी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसी प्रकार अधातुएं जो है वो गैस अवस्था में होती हैं, लेकिन ब्रोमीन ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। सारे नॉन मेटल्स में एक चमक नहीं होती मेटल्स की तरह, लेकिन आयोडीन एक ऐसी चीज है, नॉन मेटल है, जिसमें धातु के चमक होने की भ्रम पैदा होता है। ऑर्नामेंट्स गोल्ड के बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी गुड डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि इनको पीट कर पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं और खींचकर इनके लंबे लंबे तार इस तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसलिए ये क्या होती हैं, बहुत ज्यादा डक्टाइल इन नेचर होती है। इसलिए जो ऑर्नामेंट्स हैं वो हमेशा गोल्ड के बनाए जाते हैं।
इसके साथ ही ये कुछ इसमें अपवाद थे जो मैंने आपको बता दिए। ग्रेफाइट जो है ये कार्बन एलोट्रोप होता है, इसलिए और इसकी रचना कुछ इस तरीके से होती है, आपने एर्थ में पढ़ी भी होगी। इस तरीके से हेक्सागन रचना होती है और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि होता ये नॉन मेटल है। तो इस टॉपिक में आपने देखा कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से वेरी करती है। अगले वीडियो में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ आगे बात करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे फिट एंड हेल्दी। थैंक यू।